आज मैं होली के मौके पर बनाई जाने वाली पारंपरिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी चावल लिया हुआ है। तो जो भी आप चावल खाते हैं वो ले लीजिए। इसमें छोटे बड़े का कोई भी मेजरमेंट ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी चावल लिए हुए हैं। इनको हम अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लेते हैं। चावल को हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे और जितनी इसमें गंदगी है ये निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे तरह से चावल को धो लिया है। अब इस पानी को भी हम छान कर अलग कर देते हैं। और अब हम चावल को 2 अंगुल पानी में डुबो कर रख देते हैं रात भर के लिए। तो हो सके तो इसमें जाली ढक दें या कपड़ा, लेकिन ढक्कन ना ढकें। तो इनको हम रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। चावलों को हमने रात भर पानी में भिगो कर रखा हुआ था। ये देखिए बहुत बढ़िया चावल फूलकर तैयार हो गए हैं और अब इनके टुकड़े भी हो रहे हैं। तो जब हम इनको उंगली से प्रेस करेंगे तो ये बीच से 2 भाग में आराम से टूट जाएंगे। तो बस अब हमें इन चावलों को पानी से अलग कर लेना है। सारा पानी हमने निकाल दिया है, लेकिन चावल अभी भी बहुत गीले हैं। थोड़ी देर के लिए हम बाउल में यूं ही रखते हैं। ये देखिए काफ़ी पानी बाद में भी निकल गया है। तो अब हम एक साफ़ कपड़ा लेंगे और उसको किसी थाली में अच्छी तरह से फैला लेते हैं। और अब इन सारे चावलों को हम बिल्कुल पतली पतली लेयर में फैला लेते हैं। और अब हम 2.5 से 3 घंटे तक इनको पंखे के नीचे रहने देते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरह से सूख जाएं। 3 घंटे हो चुके हैं, चावल बढ़िया सूख गए हैं। आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल दानेदार अलग अलग हो रहे हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। इसी तरह से हमको चावलों को सुखा लेना है। लेकिन इनका पानी सुखाने के लिए हमें चावल को धूप में नहीं डालना है, छाया में ही सुखाना है। तो चावल सूख कर तैयार हैं। तो अब हम इन चावलों को मिक्सर के जार में डालते हैं और इनको बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हमने चावलों को पीस लिया है। कोशिश कीजिए कि चावल बिल्कुल बारीक से बारीक ही पीसें। अगर ये थोड़े भी दानेदार हैं तो फिर हमें इनको छन्नी करना पड़ेगा और फिर से पीसना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अभी थोड़ा सा दाना दिख रहा है, क्योंकि मिक्सर में चक्की जितना बारीक नहीं होता है, इसलिए अब हम इनको छानेंगे। फ्रेंड, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मैं रेसिपी कैसी बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमने इतने चावल के बारीक टुकड़े निकाले हुए हैं। इनको एक बार हम चीनी के साथ भी मिलाकर पीस लेंगे, जिससे कि जो कुछ बारीक होना होगा वो हो जाएंगे। तो अब हम आधी कटोरी चीनी लेते हैं। 1 कटोरी चावल था, उसका ठीक आधा हमको चीनी लेनी है। और अब इस चीनी को हम छोटे मिक्सर के जार में डाल रहे हैं। इसमें हम पिसा हुआ जो बच गया है चावल वो भी हमने मिला दिया है। और अब हम इस चीनी को छान लेते हैं। तो जो पहले का चावल था उसका बचा खुचा पाउडर भी अंदर आ जाएगा। और अब जो दाने बचेंगे उनको अब हम साइड में कर देते हैं। अब हम मिलाते हैं चावल और चीनी के पाउडर में मैदा। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच भर के मैदा ले ली है। 1 कटोरी चावल का आटा और 2 चम्मच मैदा, ये मेजरमेंट है। तो ये हमने डाल दिया, वापस छन्नी कर लेते हैं। और अब हम इन तीनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें खुशबू के लिए मिलाते हैं इलायची का पाउडर। तो कोई भी चावल हो, लेकिन आप इलायची का पाउडर ज़रूर डालें, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तिल के दाने 1 छोटी चम्मच और 1 चम्मच ही मलाई है, ये ताज़ी मलाई है। 1 कटोरी में मैंने 1 ही चम्मच मलाई डाली हुई है, तो ये पूरी मलाई मैं डाल देती हूँ। और अब हम लेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो ये मेजरमेंट आप बराबर ध्यान से देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है अनारसे बनाने का। तो यहाँ पर मैंने देसी घी भी ले लिया। अब इन सभी चीज़ों को हमको बहुत अच्छे तरह से मिक्स करना है, जैसे कि किसी में मोहन लगाते हैं, बस इसी तरह से इस आटे को भी मिक्स कर लेना है। अब हमें अनारसे का डो बनाकर तैयार करना है। तो इसके लिए हम दूध का यूज़ करेंगे। तो रूम टेम्परेचर का दूध होना चाहिए, चाहे वो पका हो या कच्चा, कोई भी चलेगा। तो हम 1-1 चम्मच दूध डालेंगे और इसको गूँथना शुरू करेंगे। ध्यान रहे एक साथ हमको ज़्यादा दूध नहीं डालना है, क्योंकि इसमें चीनी है और चीनी बहुत जल्दी पानी छोड़ देती है। लेकिन हमको एक टाइट डो बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, पर मीडियम सख्त डो हमको बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और डो बनाकर हम तैयार करेंगे। ये चावल और चीनी का आटा है, बहुत जल्दी ये नमी बढ़ा लेता है।
आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही ये गीला गीला होने लग गया है। बहुत ध्यान रखें, पानी बिल्कुल ना डालें, बस ज़रा ज़रा सा दूध डालकर ही हमको एक हल्का टाइट डो बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह का आटा बनाकर हमको तैयार कर लेना है। और अब इस आटे को हम आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देते हैं। आधा घंटा हो गया है, अब हम अनारसे बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक की शीट ले ली है और अब इस आटे से हम लोइयाँ तोड़ेंगे। फ्रेंड, अगर आपको लगे कि डो टाइट है तो आप थोड़ा सा दूध डालकर और गूँथ लें, और अगर आपको लगे कि डो नरम हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा और बढ़ा लीजिए। तो ये बिल्कुल रोटी बनाने जैसा आटा हमने बनाकर रेडी किया है। पहले ये थोड़ा टाइट था, लेकिन चीनी पड़े होने की वजह से ये थोड़ा सा नरम हो गया है। बस ऐसा ही चाहिए। अब हम थोड़ा सा घी लगा करके गोलियां बनाते जाएंगे और अपने पसंद के अनुसार शेप दे देंगे। इस तरह से हमने अनारसे के बॉल तैयार कर लिए हैं। हाथों में हम फिर से घी लगा लेते हैं, चिकना कर लेते हैं, और अब हमको हाथों से अनारसे को दबाना है। तो जितना पतला या मोटा अनारसा चाहें उस तरह से आप चपटा करके इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह से सारे अनारसे हम बना लेते हैं। और इधर हमने एक छोटे बाउल में कुछ तिल निकाल कर अलग रख लिए थे। तो अब हम अनारसे को तिल में अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। काफ़ी तिल तो तेल में ही निकल जाएंगे, इसलिए अच्छी तरह से कोट कर सकते हैं। और इनको आप अलग रखते जाइए। अगर आपको तिल पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अनारसे रेडी हो गए हैं। चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम अनारसे को पकाएंगे। ध्यान रहे, अनारसे बहुत तेज़ आंच में नहीं पकाए जाते, थोड़े से मोटे होते हैं, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इनको पकाना है। तो इस तरह से आप अनारसे डालते जाइए, थोड़ी देर रुकिए। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि ये फूल कर ऊपर आ रहे हैं। इनकी ऊपरी परत भी थोड़ी हार्ड हो गई है। तो अब हम इनको सावधानी से पलटेंगे। अनारसे उतने ही डालें जितने एक दूसरे के ऊपर ना पड़े, अलग अलग रहें। तो पकते हुए अनारसे में बढ़िया डार्क कलर आ गया है। तो अब हम अनारसे को निकाल लेते हैं। ये देखिए, एक अच्छी खुशबू भी आ रही है और ऊपरी परत गोल्डन हो गई है, कुरकुरी भी हो गई है। निकाल कर अलग रख लेते हैं। इस तरह से हम जितने भी अनारसे बनाएंगे उनको तल करके निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने फिर से जो अनारसे डाले हुए हैं वो भी पककर ऊपर आ गए हैं और ये बहुत अच्छे फूले भी हैं। अच्छे अनारसे की यही पहचान होती है कि ये बढ़िया फूल जाते हैं। तो इनको अच्छी तरह से पलट देते हैं और इनको भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे अनारसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। कुछ अनारसे हमने गोल शेप में बनाए हुए हैं। तो ये गोले वाले अनारसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। पकने के बाद इनमें बहुत बढ़िया क्रैक आ जाता है। तो आप चाहें तो गोल अनारसे बना लें, इनमें झंझट भी कम होता है और ये भी वही होते हैं, सेम वही टेस्ट होता है और वैसे ही फूल कर भी ऊपर आते हैं। कुछ भी इनमें चेंजेस नहीं होते, सिर्फ शेप ही अलग होता है। तो अब हम इन गोल अनारसों को भी निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया क्रैक आए हैं, बहुत अच्छी तरह से पके हैं और इनका टेस्ट भी लाजवाब होता है क्योंकि इनके अंदर तेल अच्छी तरह से समा जाता है। ये देखिए, हमने गोल और चपटे दो तरह के अनारसे बनाए हुए हैं। फ्रेंड, आप जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। तो चलिए एक अनारसे को हम तोड़कर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट और जालीदार अनारसे बनकर तैयार हुए और अंदर से पूरी तरह से ये सूख गए हैं। बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं हैं, बहुत बढ़िया अनारसे बनकर तैयार हुए हैं। और ये गोल शेप वाले, इनमें भी बहुत अच्छे क्रैक आए हैं। ये भी अंदर तक पक गए हैं, इनको तो तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, आप भी होली स्पेशल नाश्ते को एंजॉय कीजिए। हैप्पी होली, नमस्कार।